हमारे पत्रकार बंधुओं को अपने कर्तव्य पालन में हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं जिस किसी के साथ जिन्हें असुविधा हुई है। पुलिस फोर्स प्रशासन काफी कम शायद हो सकता है कि उसी दिन माननीय गृह मंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की बीच हुई, तो सारा अमले का ध्यान उधर जाता था। इन दोनों में काम जो सुविधा जिन लोगों को हुई है, और वहीं प्रयागराज की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो मैसिव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ऐसी रैली तो शायद एक दल के लिए शुरू सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे गठबंधन की सुनामी चल रही, इसलिए मैं कम से कम यहाँ के लिए तो कह सकता हूँ कि अपार किया। आप लोगों के पास और कई मौके थे, आपने दोनों देखी होगी, आपके समूह से लोगों जो गठबंधन के पहुंचने करिए। दूसरा, मैं घर से 11:15 बजे में 10 पे निकला, तो लगभग 4 घंटे की होगी। मैं चुनौती के रूप में कल आपको ही जन बना के आकलन के लिए कहता हूँ कि नंबर 2 पेपर आएगा और प्रदेश के नंबर 1 आएगा। दोनों की मीटिंग की जनता को जोड़ लीजिए, उसमें आंगनबाड़ी, कोटेदार और आशा बहू, हाँ, ये सब करने के बावजूद दोनों को भी चला दीजिए। और हमारी चाहे मिली जाए तो कम से कम 4 गुना लिखा हुआ लाया हूं मैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पर इससे एक बात सामने आ गई और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का भय दिखाकर हफ्ता वसूली होती है ना, यह गुंडा टैक्स जैसे वसूला जाता है। भाजपा ने कुछ वही किया। इसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए जमा हुए, लगभग 7,000 करोड़ तो चंदा हजारने से करता अधिकारों से चंदे से ही गाड़ी चलती है। परंतु जब चंदा भय दिखाकर जांच एजेंसियों को प्रभावित करके लिया जाए तो फिर वो ईमानदारी का चंदा नहीं होता, बल्कि वो भय दोहन होता है, डर दिखाकर दोहन करता है। और दूसरा, कुछ इसमें ऐसे हैं जिन्होंने पैसा दिया और तुरंत उनको 2-3 दिन हफ्ते भर के अंदर टेंडर मिल गया। जैसे मैं एक पैराग्राफ भी पढ़ देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, उसमें कुछ असुविधाएं भी हुई, विशेष रूप से हमारे पत्रकार बंधु अपने कर्तव्य पालन में हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं जिस किसी के साथ ज्यादा भीड़ आ गई, जनता आ गई। हम उनका स्वागत करते हैं, उनके इस प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन पत्रकारों को और एक बड़े तबके को असुविधा हुई, इस असुविधा के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। कल जो प्रबल जन समर्थन मैदान में आया, ऐसा लग रहा था जन सुनामी आ गई, पूरी सुनामी का रूप धारण कर लिया है। अब ये चुनाव गठबंधन नहीं लड़ रहा है अपने प्रत्याशियों के लिए, बल्कि जनता ने कमान अपने हाथों में। मैं इसकी तुलना अगर कर सकता हूं तो हम लोगों के विरुद्ध 1977 में ऐसा ही वातावरण था, और फिर 1980 में इंदिरा जी की वापसी के समय भी ऐसा वातावरण था। 1984 में राजीव गांधी जी के समय में भी ऐसा ही एक माहौल बना था। वो माहौल सामने दिख रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि 400 वाले अगर 140 पहुंच जाए तो बहुत है। काश ये सुनामी पहले राउंड में आ गई होती तो शायद ये भी न होती। 49 सीटों पर, इन 49 सीटों पर मेरे पास भी
साझा आकलन तो नहीं जो सामने मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूँ कि एक तरफा चुनाव, शायद एक आध सीट बीजेपी को मिले तो मिले, तो मेरे पास 10:30 पौने 11 तक का फीडबैक है, वरना सारी सीटें गठबंधन जीतेगी। जिसने कहा था, ये तो वही बता सकता है इसका जवाब कौन सी वाली सीट लड़ाई है। मेरे ख्याल से हो सकता है उनका इशारा मैं नहीं जानता कि ये अखिलेश जी किस सीट की बात है। मेरे ख्याल से ये संभवतः वाराणसी की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, हमारा आकलन कुछ लेवल पे जो हमारे इंचार्ज है उन पे आधारित है, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल पे, जिले पे आधारित, और इसलिए मिल रहा है कि 10 साल में भाजपा ने धोखा, विश्वासघात और हर मोर्चे पर असफलता पाई। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे। देखिए, बहुत से घोटाले हुए हैं जिनमें माल नहीं बरामद हुआ। ये ऐसा घोटाला है जिसमें माल भी बरामद हो गया है। जिसको मिला है वो भी सामने है, जिन लोगों ने दिया वो भी सामने है। ये जो दिया है उसके बाद कुछ लोगों ने धंधा दो, चंदा दो, धंधा लो, या कुछ पे ईडी सीबीआई का शिकंजा था वो ढीला पड़ गया, इनकम टैक्स शिकंजा था ढीला पड़ गया। मैं मानता हूँ कि सरकार ये भय धुआं दबाव डाल के, जैसे गुंडा टैक्स वसूला जाता है वैसे मांग। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार जनता के लिए होगी। मोदी जी की सरकार पूंजीपति